सफल नहीं हुए, तो आप बताइए कौन सफल हुआ। आप एक दो उदाहरण तो देते कि देखिए ये नेता हैं जो लोगों को मूर्ख बनाकर सफल नेता बन गए, और ये हैं जो लोगों को मूर्ख नहीं बना पाए तो असफल हो रहे हैं। वो भी काम आपने नहीं किया। आपने पूरी गुंजाइश छोड़ दी कि लोग जैसे चाहें उस तरह से उसका निष्कर्ष निकालें, उस तरह से उसको परिभाषित करें। ये रवैया आपका पिछले 12, 13, 14 साल से दिख रहा है। जब से आपको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल नहीं मिला, तब से आपकी भाषा इस तरह की हो गई है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं बोलते थे। व्यंग करना, हंसी मजाक करना वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप जब देश के सफल नेताओं की बात करते हैं तो जाहिर है आप बड़े नेताओं की बात करते हैं, भले ही आप उनको बड़ा न मानते हो। तो उनके बारे में ऐसी सतही टिप्पणी, इस तरह का हंसी मजाक, राजनीति बहुत गंभीर विषय है, ये मजाक का विषय नहीं है। असल में दिक्कत ये है कि नितिन गडकरी की इन बातों पर पार्टी की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आता, कोई कुछ बोलता नहीं। सरकार की ओर इशारा करके, प्रधानमंत्री की ओर इशारा करके लगातार नितिन गडकरी ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं। ये नहीं कहते कि मैं ऐसी परिस्थिति में, ऐसे वातावरण में काम नहीं कर सकता, ये बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसका मतलब है कि सत्ता से, व्यवस्था से आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। आप जो बोलते हैं उसका कारण आपकी ईर्ष्या है, और इसको आपने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तब नीतीश कुमार आपके पास गए थे। ये उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं, आज फिर दे रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करेगी तो वो एनडीए से निकल जाएंगे। आपने उनको आश्वासन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में किसी व्यक्ति का नाम घोषित नहीं करेगी। ये आश्वासन ही नहीं, ये आपने गारंटी भी दिया था, और शायद आप ये कर भी देते अगर आपको भाजपा अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल मिल गया होता। तो देश के सौभाग्य से और भारतीय जनता पार्टी के सौभाग्य से आपको वो मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद से कभी आपने इस बात को स्वीकार नहीं किया, जैसे कांग्रेस पार्टी आज तक स्वीकार नहीं कर पाई है कि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है लगातार 3 बार केंद्र में। उसी तरह से आप, ऐसा लगता है आपकी बातों से, मुझे मालूम नहीं है, आपने कभी सार्वजनिक रूप से ऐसी बात कही नहीं है। आपको नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना रास नहीं आया। इस बात को, इस सच्चाई को आप अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं।